एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ। मैं सुबह उठी, उठने के बाद मैं स्कूल के लिए तैयार हुई, मैंने नाश्ता किया, अपनी स्कूल की बस पकड़ी, स्कूल पहुंची, प्रेयर की, लंच किया, पढ़ाई की, अपने फ्रेंड से बात की, अपने टीचर से बात की। इसी तरीके से सेंटेंस बोलेंगे ना। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, चलिए सीखते हैं मेरे साथ बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं कल मैंने क्या क्या किया। पहला सेंटेंस है मैं कल अपने पुराने स्कूल गई। तो यहाँ पे पुराने स्कूल कौन गया? मैं गई। तो मैं जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, ध्यान से सुनना। क्या आता है? इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन स्कूल गया? मैं गई, तो यहाँ पे आई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब कहाँ गई? गई यानी कि जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। क्या होती है? वेंट। आई वेंट। ठीक है, इतना लिख लेते हैं पहले, आई वेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैं कहाँ गई? मैं कहाँ गई? अपने पुराने स्कूल। कहाँ पे गई? अपने पुराने स्कूल। अब ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू माई। माई मेरा कैसा? पुराना स्कूल है, तो माई ओल्ड स्कूल। टू माई ओल्ड स्कूल। तो इसे लिख लेते हैं, टू माई ओल्ड स्कूल। ठीक है, अब कब गई? कल गई थी मैं कब गई थी? कल, यानी कि बीता हुआ कल, यानी कि yesterday। तो यहाँ पे आगे स्पेलिंग YESTERDAY, yesterday। ठीक है, I went to my old school yesterday। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर यहाँ लिखा होगा मैं की जगह तुम लिखा होता, तुम लिखा होता, हम लिखा होता, वह लिखा होता, किसी का नाम लिखा होता, तब भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, बस आई की जगह यू। अगर वह होता तो ही या फिर शी आ जाता, कोई नाम होता, जैसे रानी होती तो क्या हो जाता? रानी वेंट टू माई ओल्ड स्कूल यस्टरडे। ठीक है, बस इसी तरीके से चेंज होते रहते। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है। वहां पर मैं अपनी प्रिंसिपल से मिली। मैं किससे मिली? वहां पर अपनी प्रिंसिपल से मिली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? कौन मिला? मैं मिली। लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या लिखा है? वहां पर। वहां पर के लिए होगा यहाँ पर डियर। क्या होगा? डियर। अरे पेन खुल जा। तो यहाँ आया THERE, डियर। ठीक है, अब कौन मिला? मैं मिली थी। मैं की इंग्लिश होगी आई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मिल रही हूँ। एक्शन वर्ब क्या है हमारा? मिलना। मिलने की इंग्लिश होती है मीट, और मीट का सेकंड फॉर्म होता है मेट। क्या होता है? मेट। आई मेट, डियर आई मेट, डियर आई मेट। किससे मिली? अब यहाँ ध्यान से सुना, अपनी प्रिंसिपल से। किससे मिली? अपनी प्रिंसिपल से मिली। तो देयर आई मेट माई प्रिंसिपल। There I met my principal। अगर यहाँ पे होता मैं वहां पर अपनी स्कूल की प्रिंसिपल से मिली, क्या होता? There I met my school principal। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे किसी का नाम होता कि वहां पर राधा अपनी प्रिंसिपल से मिली, तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पे There राधा met my प्रिंसिपल। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। मैंने उनसे बात की, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी इसी टाइप की सारी वीडियो एक ही जगह देखनी है, वो कि सिंपल वे में इंग्लिश बोलना सीखना है, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। आप हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट सेंटेंस? मैंने उनसे बात की। तो जरूर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे और बड़ा मजा आएगा आपको। तो मैंने उनसे बात की, तो बात किसने की? मैंने की। मैंने की इंग्लिश यहाँ पे क्या हो गई? आई। अब मैंने उससे क्या की? बात की। एक्शन वर्ब हमारा क्या हुआ? बात करना। बात करने को कहते हैं टॉक, और टॉक की सेकंड फॉर्म होती है टॉक्ड। क्या? टॉक्ड। ईडी लग जाएगा, तो यहां लिख लेते हैं आई टॉक्ड। अब क्या की? मैंने उनसे बात की। किनसे? उनसे बात की। आई टॉक टू हर, या फिर आप हिंदी लिख सकते हैं अगर लड़का है। ठीक है, आई टॉक टू हर। अगर मैं से बोलती तुमने उनसे बात की, तो यहाँ पे यू टॉक टू हर। राधा ने उनसे बात की, राधा टॉक टू हर। हमने उनसे बात की, तो यहाँ पे आएगा वी टॉक टू हर। इस तरीके से थोड़ा सा सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलिए, तभी आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और मुंह से ऐसे मोतियों की तरह वर्ड्स निकलेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए ना थोड़ी सी। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने उनके पैर भी छुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बच्चे तो पैर छूना ही भूल गए हैं। तो मैंने उनके पैर भी छुए। ठीक है, तो किसने छुए? मैंने छुए। तो यहाँ पे मैंने की इंग्लिश हो गई आई हो गई। अब मैंने छुए, तो छूने की इंग्लिश होती है टच। टच की सेकंड फॉर्म होती है टच्ड। क्या?
टच, तो यहाँ पे लिख देते हैं TOUCHED, आई टच। अब मैंने क्या किया, उनके पैर छुए, किनके, उनके, जैसे उनसे है ना, यहाँ पे उनसे था तो क्या हो गया, हिज एंड हर एंड हिम आ गया। अब यहाँ पे उनके है तो क्या आएगा, यहाँ पे हर आएगा। आई टच हर फीट, आई टच हर फीट टू, ठीक है, मैंने उनके पैर छुए, आई टच हर फीट टू। तो टू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है, भी लिखा है ना, तो आई टच हर फीट टू, राधा टच हर फीट टू, वी टच हर फीट टू, दे टच हर फीट टू, शी टच हर फीट टू। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैंने पूरा स्कूल घूमा। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आज आपने पूरे दिन क्या क्या किया है, अपनी लंबी चौड़ी स्टोरी मुझे बताइए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर कीजिए, और आप हमें ये भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो नेक्स्ट है, मैंने पूरा स्कूल घूमा। कितना मजा आता है ना जब हम अपने पुराने स्कूल जाते हैं। तो मैंने अपना पूरा स्कूल घूमा, किसने घूमा, मैंने घूमा। तो मैं की इंग्लिश होती है आई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, घूम रही हूँ, घूम रही हूँ ना, तो घूमने की इंग्लिश होती है वॉक। क्या हो जाती है, वॉक। और वॉक की सेकंड फॉर्म होती है वॉक्ड। क्या, वॉक्ड। तो WALKED, आई वॉक्ड। अब मैंने क्या किया, पूरा स्कूल घुमा, पूरा स्कूल घुमा। तो आई वॉक अराउंड द होल स्कूल, आई वॉक अराउंड, यहां लिख लेते हैं, आई वॉक अराउंड द होल स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबको अच्छा ही लगेगा जब हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जो हमने बहुत दिनों बाद देखी होती, तो अच्छा लगता है ना, बड़ा प्यारा सा फील होता है। तो किसे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ आया आई, आई आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगने की इंग्लिश होती है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फील, आई फील, फील की इंग्लिश यहाँ पर सेकेंड फॉर्म होती है फेल्ट। क्या, आई फेल्ट। तो यहाँ पे आ गया फेल्ट, FELT, आई फेल्ट वेरी गुड, आई फेल्ट वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट वेरी गुड, राधा फेल्ट वेरी गुड, ही फेल्ट वेरी गुड, वी फेल्ट वेरी गुड। आया समझ में। तो इस तरीके से सेंटेंस चेंज होते हैं, बस इतनी सी बात है। मैं अपनी कक्षा में भी गई, मैं कहाँ गई, अपनी कक्षा में भी गई। तो यहाँ पे कौन गई, मैं गई, ठीक है। गई, गई की इंग्लिश होती है गो, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, आई वेंट। इतना समझ में आया, तो इतना लिख लेते हैं पहले, आई वेंट, ठीक है, आई वेंट। अब कहाँ गई, कक्षा में। तो अपनी कक्षा में ना, तो जैसे यहाँ पे अपने स्कूल में था तो टू माई ओल्ड स्कूल आ रहा था, तो ऐसे ही यहाँ पे टू माई क्लास, टू माई क्लास, ठीक है। आई वेंट टू माई क्लास। अब यहाँ पे देखो भी आ रहा है, भी आ रहा है, यहाँ पर भी भी आया था, तो भी आया था, हमने टू लगाया था। ऐसे यहाँ पे भी आया था, हम यहाँ पे लगाएंगे टू, ठीक है। आई वेंट टू माई क्लास टू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बड़ी ही इजी सेंटेंस है, बस समझने की बात है। और आप जब तक अपने मन से देखो, अगर आपने इतने ही सेंटेंस रट लिए तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। रटी हुई चीज ज्यादा दिन तक याद रहती नहीं है। मेन यहाँ पे है हमें याद करना है। जैसे छोटे बच्चों को भी हम ज्यादा रटाते हैं ना, तो उनको रटी हुई चीज ज्यादा दिन तक याद नहीं रहती। जो चीज समझाते हैं वो अच्छे से याद रहती है। तो इसको समझ के कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो बहुत ही जल्दी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ सेंटेंस बताए थे ना, कैसे, मैं सुबह उठी, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, मैं सुबह उठी, कौन उठा, मैं उठी। तो आई उठी है, तो वॉक अप क्या हो जाएगा, आई वॉक अप इन द मॉर्निंग। मैं स्कूल के लिए तैयार हुई, कौन तैयार हुआ, मैं हुई। तो आई, अब यहाँ पे तैयार होने की होती है गॉट, गेट रेडी होती है, लेकिन सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गॉट रेडी। क्या हो जाएगा, गॉट रेडी, आई गॉट रेडी फॉर द स्कूल, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब उसके बाद हमने क्या किया, वहां पर मैंने, यानी कि स्कूल में मैंने पढ़ाई की। तो कैसे हो जाएगी, वहां पर आया ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे यहाँ पर भी आया, देखो वहां पर, तो क्या यूज करते हैं, देयर, देयर आई स्टडी, देयर आई स्टडी, वहां पर मैंने पढ़ाई की, देयर आई स्टडी, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पर मैंने स्कूल का काम भी किया, वहां पर मैंने स्कूल का काम किया। तो देयर आई डन स्कूल वर्क, देयर आई डन स्कूल वर्क, है ना कितना सिंपल। तो बाकी सेंटेंस आप बनाइए, यूं ही प्रैक्टिस कीजिए, तो बड़ा मजा आपको भी आएगा और आपको भी इंटरेस्ट आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।